दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक दुखद खबर लेकर सामने आया हूँ। महान फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर मनोज कुमार जी अब हमारे बीच नहीं हैं। मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में शुक्रवार की तड़के सुबह करीब 3:30 बजे उनका निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। उन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ गए हैं। उनके निधन से पूरे देश में खास करके बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। लेकिन मनोज कुमार बनना कोई आसान काम नहीं है। मनोज कुमार नाम का मतलब है संघर्ष, मेहनत और अपनी जिद के दम पर एक मुकाम को हासिल करना। मनोज कुमार का पूरा जीवन, शून्य से शिखर तक का जो पूरा जीवन है वो संघर्षों से भरा रहा है। कोई आम शख्स होता तो कब का टूट कर बिखर जाता, लेकिन मनोज कुमार ने एक्टिंग की अपनी जिद को पूरी करने के लिए न केवल संघर्ष का हर रास्ता चुना, बल्कि उस संघर्षों को पार करते हुए शिखर की बुलंदियों को छुआ और देश ही नहीं दुनिया भर में उनके प्रशंसक बने। खास करके उनके देशभक्ति फिल्मों ने उनकी एक ऐसी पहचान बनाई जो मनोज कुमार के अलावा भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उनको पूरी दुनिया में लोग पहचानते थे, जानते थे और देशभक्ति फिल्मों की जब भी चर्चा होती थी तो मनोज कुमार का नाम सबसे पहले आता था। उपकार फिल्म से उन्होंने देशभक्ति का एक ऐसा अलग जगाया कि हर कोई जिसने भी इस फिल्म को देखा वही आज मनोज कुमार के मुरीद हो गए। यूँ तो मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली और उसके बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो उनका परिवार पाकिस्तान में रहने की बजाय भारत रहना पसंद किया। इसी वजह से उनके माता पिता उन्हें लेकर दिल्ली आ गए। बात करीब 9 अक्टूबर 1956 की है, जब मनोज कुमार मात्र 19 साल के थे और मुंबई में आए। उनके आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, फिल्म एक्टर बनने का। ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास कोई गॉडफादर था, ना ही उनके पास कोई सिफारिश था, लेकिन सिर्फ एक सपने के दम पे वो मुंबई पहुंचे और इस सपने को पूरी करने में वो लग गए। संघर्ष का इसके बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिस संघर्ष ने उनको बता दिया कि एक्टर बनना आसान काम नहीं है। लेकिन वो भी बेहद जिपट आदमी थे। उन्होंने भी पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं किया और लगातार संघर्ष करने की वजह से करीब 1997 में, मतलब एक साल के बाद ही 19 साल की उम्र में ही उन्हें एक 90 साल के बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाने का मौका मिला। फिल्म था फैशन। ये पहली फिल्म थी जो मनोज कुमार के जीवन की गति को आगे बढ़ा सकती थी। इस फिल्म से उन्हें यूं तो बड़ी पहचान नहीं मिली, लेकिन उन्होंने फिल्म दुनिया में अपना कदम बढ़ा दिया था। उसके बाद अगले साल कि फिल्म मिलते चले गया। उसके बाद पहली फिल्म जो जिसकी वजह से उन्हें ब्रेक मिला वो थी 1961 में आई कांच की गुड़िया फिल्म। इस फिल्म में उनके साथ माला सिन्हा भी थी। ये पहली फिल्म थी जिसमें वो लीड एक्टर के तौर पे काम कर रहे थे। इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया और उसके बाद मनोज कुमार पूरे देश में छा गए और उसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिला। उसके बाद उनकी एक से एक फिल्में आती चली गई। पूर्व पश्चिम, उपकार, शोर और भी कई सारी फिल्में आई। वो कौन थी जैसी फिल्में भी आई जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन फिल्मों का ये सफ़र और फिल्मों के दौरान उनके जीवन का जो सफ़र था वो दूसरे एक्टर से अलग था। मनोज कुमार हमेशा कंट्रोवर्सी से बचते रहे। मनोज कुमार की किसी भी फिल्म में किसी भी तरह की अश्लीलता आपको शायद ही देखने को मिला। जीवन भर उन्होंने इसका पालन किया। एक सीधे साधे सच्चे व्यक्ति का किरदार जो फिल्मों में वो निभाते थे वो उनकी वास्तविक जिंदगी में भी था। यानी वो जो फिल्मों में थे वही जीवन वो बाहर भी जीते थे। ना उनका फिल्मों में कोई अश्लील कंटेंट था, ना ही बाहर में कोई था। इसी वजह से उनका पूरा जीवन बेदाग था और इसी बेदाग की वजह से उनको हर वर्ग में उनके विरोधी भी उन्हें मानते थे, सम्मान देते थे और उनको पसंद करते थे। अपने 40 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने एक से एक फिल्में दी,
लेकिन देशभक्ति फिल्मों में उनकी जो भूमिका रही और देशभक्ति फिल्मों के जरिए उन्होंने जो युवाओं में प्रेरणा दी, वो खास रूप से पसंद की गई। भगत सिंह पे बनी फिल्म शहीद, उसे लोगों ने खास रूप से सराहा। खास करके उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खास रूप से इस फिल्म को पसंद किया और मनोज कुमार की तारीफ की। यह किसी भी फिल्म एक्टर के लिए बड़ा दिन होता है जब उसकी किसी फिल्म को लेकर एक प्रधानमंत्री तारीफ करे। और ये उनके जीवन में एक बार नहीं, कई बार इस तरह के मौके आए जब उनके काम को, उनकी फिल्मों को और उनके कंटेंट को लगातार सराहा गया, तारीफ की गई, पसंद किया गया। आज वो हमारे बीच भले ना हो, लेकिन उन्होंने अपने पीछे जो फिल्मों का जो लंबा इतिहास छोड़ दिया है, जो लंबा सफ़र छोड़ा है, वो निश्चित रूप से हमारे साथ, आपके साथ हमेशा बना रहेगा। और फिल्मों की जब भी चर्चा होगी, देशभक्ति फिल्मों की जब भी चर्चा होगी, तब मनोज कुमार का नाम जरूर सामने आएगा। एक ऐसा एक्टर जिसकी जिंदगी में सादगी सबसे ऊपर थी, जिसके जीवन में देशभक्ति सबसे ऊपर थी। मनोज कुमार का नाम हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी था, ये उनका ओरिजिनल नाम था। लेकिन जब उन्होंने फिल्म दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रख लिया। उसके बाद जब वो देशभक्ति फिल्मों में काम करने लगे तो खुद लोगों ने उनका नाम भारत कुमार कर दिया। इसी वजह से कब कुछ उन्हें मनोज कुमार के नाम से जानते थे, जबकि कुछ उन्हें भारत कुमार के नाम से जानते थे। ये पहचान पाना आसान नहीं होता है, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष होता है और ये लंबा संघर्ष 1-2 दिन में हासिल नहीं होता है। उसके लिए कई समझौते करने पड़ते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उसे मारनी पड़ती है। कहा जाता है कि उन्होंने लंबे समय तक बहुत ही कष्ट वाले समय में मुंबई में दिन गुजारे, दूसरों से मदद लेकर कई रातें बिना खाना खाए सोया है। उसके बाद उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का एक जो संकल्प लेकर घर से निकले थे, उसके पीछे उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की। उनके मन में जिद थी कि वो एक्टर बन के ही जाएंगे और इस जिद को उन्होंने पूरा करने के लिए उनसे जो भी हो सका उन्होंने किया। इसी वजह से 40 सालों का जो उनका लंबा करियर रहा, उनकी मेहनत, परिश्रम और त्याग की सबसे बड़ी सूरत है। आज के युवाओं के लिए वो किसी प्रेरणा से कम नहीं है, जिसका कोई गॉडफादर नहीं था, जिसका कोई सपोर्ट नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री में उनको जानने वाले कोई शख्स तक नहीं थे। लेकिन जो मनोज कुमार थे, उन्होंने अपनी जिद के दम पर, सिर्फ अपनी जिद के दम पर, अपने काम और मेहनत के दम पर एक ऐसी जगह बनाई जिस जगह को छूने के लिए आज भी एक्टर को संघर्ष करना पड़ता है। मनोज कुमार बनना कोई आसान काम नहीं है। मनोज कुमार बनने के लिए एक देशभक्त होना, एक बड़ा कलाकार होना, एक मेहनती व्यक्ति होना, एक प्रेरणादायी व्यक्ति होना और एक संघर्षपूर्ण जीवन जीने की क्षमता रखना बेहद ज़रूरी है। और ये सब कुछ मनोज कुमार के साथ था। मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनके गाने सारे हमारे साथ रहेंगे और शायद वर्षों तक उनके नाम इसी तरह से जिंदा रहेंगे। हमारी तरफ से भी उन्हें ढेर सारी श्रद्धांजलि। भगवान उन्हें अपनी एक ऐसी जगह दे जहाँ पर सुख मिले। तब तक के लिए नमस्कार। हम चूँकि ये एपिसोड ऐसा है जिसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं ये बोलते बोलते। हमें बेहद दुख है क्योंकि मनोज कुमार हमारे पसंदीदा अभिनेता थे। अब वह हमारे बीच नहीं है। परिवार उनके वो इस दुख की घड़ी में ढेर सारी सांत्वना दे। तब तक के लिए नमस्कार।